की हड्डी सीधी, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट। लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे जाने दें। ओंकार के लिए सांस लेंगे। ओ गुरुदेव का आह्वान करते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। और एक निश्चिंता के भाव के साथ मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलें। गीता जी का आह्वान करते। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्त्वार्थ ज्ञान मंजरी इति एतानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानसा ज्ञान सिद्धिं लभेत् शीघ्रं तथान्ते परमं पदम्। आठ श्लोक तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नवा श्लोक देखते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्मण्यः तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संगा समाचरा। ये पूरा कर्मयोग का सार है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों में बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। ठीक है, तो अभी इसी पर बात करते हैं। उसमें बोला है कि यज्ञ के लिए ही जो कर्म किए जाते हैं, यज्ञार्थ कर्म करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, वही हमें कर्मों के बंधन से नहीं बांधते हैं। बाकी सभी कर्म कर्मों के बंधन से बांधते हैं। इसलिए मुक्त संग होकर वही कर्म करो। मुक्त संग का मतलब संग से मुक्त, अनासक्त होकर के कर्म करो, वो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा या कर्म के बंधन में नहीं बांधेगा। अब यहाँ बात समझ में आ गई। अब प्रश्न उठना चाहिए कुछ। कोई प्रश्न उठा है? समझा नहीं भैया। हाँ, ये चीज समझी नहीं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें समझ में आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों को सामान्य अर्थ पता है, उस सामान्य अर्थ के हिसाब से बड़ा अजीब सा लगेगा। यज्ञ के लिए ही कर्म करो और बाकी कर्मों को छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोज केवल आदमी हवा नहीं करता रहे, क्योंकि लोगों को दिमाग में यज्ञ का मतलब सिर्फ वही है ना। यज्ञ की परिभाषा नहीं समझ में आ रही है, तो यज्ञ की परिभाषा पे पहले बात करते हैं, उससे फिर अपने आप से सब सही हो जाएगा। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ वो कर्म है जो जीवन को सपोर्ट करता है या साधता है।
जीवन को। अब जीवन क्या है, इसको ध्यान से समझना है कि जीवन के साथ में, अब देखो दीपक आ गया, तो दीपक के लिए रिपीट कर देते हैं एक सेंटेंस को। मैं अभी ढूंढ रही थी ग्रुप में दीपक भैया का मैसेज कि उनको फोन करो कि वो नहीं ज्वाइन करें, मैंने कर दिया और था। वो ज्वाइन कर लिए। मैं ढूंढ रही हूँ, उनका नाम ही नहीं दिख रहा मुझे दीपक करके। नहीं, वो ग्रुप में शायद नहीं है, तो मैंने कर दिया था मैसेज। हाँ, अच्छा, बढ़िया। तो अब दीपक, तो हम लोग बात कर रहे थे 9वें श्लोक के ऊपर, जिसमें भगवान ने बताया है कि यज्ञ के स्वरूप में कर्म करने चाहिए, और इसके अलावा जो कर्म करेंगे वो कर्म बंधन में बांधने वाले होते हैं। ये तो अब यज्ञ क्या है, अगर अगर ये सोचेंगे तो फिर सिर्फ क्या, यज्ञ की जो साधारण परिभाषा हम जानते हैं उसमें कि केवल हवन करते रहें क्या, तो ऐसा नहीं है। यज्ञ का अर्थ होता है जीवन को साधने वाला या जीवन को सहयोगी करने वाला जो भी कर्म होता है वो यज्ञ होता है। ठीक है, तो अब क्या है जीवन को साधने या सहयोग करने वाला कर्म, तो हम छोटे छोटे लेवल से फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। सबसे आसानी से पहले अपने शरीर के बारे में सोचें कि आप भी एक जीवन का पार्ट हैं, तो अपने आप को, अपना जीवन साधने के लिए क्या कर्म करते हैं आप, उस जीवन रक्षा के लिए आप भोजन करते हैं, ठीक है, सोते हैं, ये दो मेन काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, और जो भी नेचुरल काम हो रहे हैं वो काम है, तो वो आपको कोई कर्म में नहीं बांधता है। भोजन करने से भी कर्म नहीं बंधता है अगर जीवन रक्षा के लिए कर रहे हैं, है ना। स्वाद के लिए जब भोजन करते हैं तो कर्म बनता है। उसी तरह से जो नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं उसमें कोई कर्म नहीं बनता है। अब बात आई कि इसके अलावा क्या है, तो हमने अगर जीवन सिर्फ अपने आप को माना और किसी को नहीं माना, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। आपके साथ साथ आपके चारों तरफ जीवन ही जीवन है, तो अब उस जीवन ही जीवन में क्या है, हमारे आसपास लोग रहते हैं, वो भी सब भी हैं, साथ में पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सब जीवित हैं, तो हमें उन सब का ख्याल रखना है। पूरा का पूरा जब इन्वायरमेंट के बारे में जब हम सोचने लगते हैं तो हमारे सारे कर्म क्या हो जाते हैं, यज्ञ के समान हो जाते हैं। कि जब हम ये सोचें हमारे कर्मों से पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचे, जब हम ये सोचें कि हमारे किसी कर्म से किसी जीव जंतु को नुकसान ना पहुँचे, हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे, उनको नुकसान पहुँचने का मतलब जीवन का नुकसान है। अभी थोड़ा सा हम गहराई में जाएंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर्फ जीवन का नुकसान क्या है कि मान लो हमने किसी को मारा नहीं, हिंसा नहीं की, तो सिर्फ वो पॉइंट नहीं है। जीवन को उठाने का तरीका क्या है, अगर कोई व्यक्ति अज्ञान में है उसको हम ज्ञान में ला रहे हैं, तो वो भी आप उसके जीवन को उठा रहे हो, तो ये यज्ञ कर्म हो जाते हैं। कई बार हिंसा भी यज्ञ कर्म हो जाती है कि कोई, अगर कोई व्यक्ति समाज में है जो पूरे समाज को पीड़ा दे रहा है और उस व्यक्ति के प्रति अगर आपको हिंसा करनी पड़ रही है तो भी वो यज्ञ है, क्योंकि आप बाकी जीवन की सुरक्षा की बात कर रहे हो। तो ऐसे करके हमें थोड़ा गहराई में जब हम सोचेंगे तो वो सारे कर्म जो कि जीवन को सहयोग देते हैं या जीवन को सुरक्षित रखते हैं या जीवन को बढ़ावा देते हैं, विकसित करते हैं, वो सभी कर्म यज्ञ कहलाते हैं। इसीलिए प्रजनन तक को यज्ञ कहा है हमारे यहाँ पर, कि जब जो बच्चा पैदा करने का प्रोसेस है वो भी यज्ञ है, अगर आप उसको जीवन को बढ़ाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। तो बात वही है कि कुल मिला के जब हमें टारगेट, जो यज्ञ का अर्थ ही समझना है, जब इस अर्थ से जब देखेंगे तो भगवान ने क्या कहा कि जो भी कर्म यज्ञ के लिए किए जाते हैं वो कर्म बंधन में नहीं बांधते हैं, बाकी कर्म कर्म बंधन में बांधेंगे। इसीलिए अर्जुन, यज्ञ के लिए ही मुक्त संग होकर कर्म करो। अब मुक्त संग का मतलब ये और देख लेते हैं। संग का मतलब क्या होता है, साथ, है ना, और साथ छोड़ के करो। साथ छोड़ के क्या मतलब, किसका साथ छोड़ दें, कर्म करने के लिए किसका साथ छोड़ने को कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो भी तुम्हें उस कर्म से के प्रति आसक्ति है कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे, वो जो भड़बड़ाहट है उसको पूरी तरह से शांत करो। अभी सामने जो कर्तव्य कर्म आया है उस कर्तव्य कर्म को ही सिर्फ करना है। इस भाव से करके जब मुक्त संग हो गए, फिर आप जो भी कर्म करेंगे तो वो आपको बंधन में बांधने वाला नहीं होगा। ये है, ठीक है।
आज का जो मेन था। अभी प्रश्न हो तो बताओ, समझ में नहीं आया तो या कुछ और। इतनी क्लियर है आपको भी? मतलब भैया जी जो भी कर्म कर रहे हो वह जो भी जीवन की रक्षा के लिए है, संरक्षण के लिए है, जीवन के ग्रोथ के लिए है, वो सब तो यज्ञ कर्म है। हाँ बाकी जो मुक्त संघ होकर के वो कर्म करना, मुक्त संघ से आपका अभिप्राय है कि उसकी इच्छा या वो कितने समय में फल प्रदान करेगी, उसकी इच्छा या उसकी लालसा नहीं करनी है, ना ये सोचना कितने देर में कितने दिनों में देगा वो फल। बस जो सामने आया उसको हाँ बस करते रहिए आप एक बस। भगवान के निर्देश के अनुसार, है ना? हाँ, जो भगवान को मानते हैं उनके लिए, जो भगवान को नहीं मानते हैं उनके लिए सिंपल है कि अपने कर्तव्य कर्म को करते रहें। क्योंकि कर्म योग में कभी भी ईश्वर की जिसे कहते हैं संभावना या परिभाषा या उनकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस जो कॉन्सेप्ट है कर्म योग का, उसमें ईश्वर तत्व की कोई बात नहीं की जाती है, उसमें तो सिर्फ कर्म की इसमें बात की भैया जाएगी। मोटिवेशन कैसे बनाना चाहिए वो भी एक बार बताइएगा कि ठीक है हमें ज्ञान हो गया कि ये नहीं करना है, मगर एक ज्ञान से भी एक मोटिवेशन एक चीज होती है ना हाँ, कि आपको आप बनाए रखे देखिए, उसमें आप कर्म देखो। करने में वो फल। अब जैसे कि मैं 50 दिन तक मुझे करना है काम, और हाँ वो मुझे पता है कि 50 दिन ही करना है, तब उसके बाद मुझे फल मिलेगा, तो वो एक अलग चीज होती है। मगर हम करे जा रहे हैं और ठीक है वो ध्यान में है कि नहीं करना है, मगर हमारी कुछ जरूरतें हैं कि उसको आपको बोल रहे हैं कि भैया आज हर रोज एक प्रेशर आ रहा है उसका, तो वो कैसे काम करें उस चीज को बिना देखो, भड़बड़ाहट के, बिना आसक्ति के, दो पार्ट है या इसके। उसमें मोटिवेशन कैसे बनाया ठीक जाए? है, दो पार्ट है। एक पार्ट ये है कि जो भड़बड़ाहट होती है वो सिर्फ और सिर्फ इच्छा से जुड़ी होती है। अगर इच्छा नहीं होगी तो भड़बड़ाहट नहीं होगी। ठीक है। हम लोगों के जीवन में कोई भी काम आता है तो अब आप अगर अपने आप को ध्यान से देखोगे तो हम लोग जो काम करते हैं वो दो तरह के हैं। एक है जो हमने अपने कर्तव्य मान के लिए हैं, उसको करते वक्त कोई भड़बड़ाहट नहीं होती है। और एक काम ये है कि जो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, उनमें भड़बड़ाहट होगी ही होगी। और जब ये जितना ज़्यादा हमारे जीवन में कर्तव्य बढ़ते जाएंगे और इच्छाएं कम होती जाएंगी, उतनी ही भड़बड़ाहट का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि चाहे आप घर पे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं और भी हो, जो भी काम कर रहे हैं आप किसी व्यवस्था में हैं, अगर हम ये कर्तव्य कर्म की तरह जैसे देखने लगे किसी भी काम को कि मेरा इस वक्त कर्तव्य क्या है, अपने आप से वो जो भड़बड़ाहट वाला पार्ट है वो डाउन हो जाता है। जैसे जितने एनजीओ काम करते हैं, जितने सारे एनजीओ काम करते हैं, अगर सिंपल वे में सोचो तो उन एनजीओ का, अगर वो जो एनजीओ फ्रॉड नहीं है, सच्चे एनजीओ हैं, तो उनका टारगेट क्या होता है? उनका टारगेट होता है कि कुछ भी उन्होंने जो ले रखा है एक अपना है, कोई कोई पशुओं की रक्षा के लिए है, कोई बच्चों के एजुकेशन के लिए है, कोई स्पेसिफिक बीमारी से रिलेटेड किसी के लिए है, सबका अपना अपना है। वो उनका एक स्पेसिफिक टारगेट है, उस टारगेट से रिलेटेड वो काम करते रहते हैं। उनका ये नहीं है कि ये हमें इतने ही दिन में करना है या इतने जल्दी ही हो जाए या हो जाए। उनका टारगेट है जो सामने है उसको हम कैसे कैसे ना कैसे करके सपोर्ट कर सकें। अगर कोई बीमार है तो उसको इलाज करा दिया जाए, अगर कोई है पीड़ित है, उसको कोई अपना अधिकार नहीं मिल रहा है तो उसको अधिकार दिलाने की कोशिश की जाए। तो जो भी है वो सामने, उस पर काम किया जाए। इसी तरह से उसको अगर हम रिवर्स कर दें अपने लिए, अपने जीवन में, तो हमें पता है हमारे जीवन में हमारे कर्तव्य क्या है। उसमें ऐसा कि कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसे अपने कर्तव्य ही नहीं पता हो। तो वो तो सबको अपने जीवन में अपने कर्तव्य पता है कि अगर हम बच्चे हैं तो हमारे क्या कर्तव्य हैं, हम माँ बाप हैं तो हमारे क्या कर्तव्य हैं, हम कहीं एम्प्लॉई हैं तो क्या है, एम्प्लॉयर हैं तो क्या, ऐसे उन सबको कर्तव्य पता होते हैं। करना ना करना अलग बात है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य पता है। उन कर्तव्यों को प्रति सजग होकर के उन कर्तव्यों को 100% करते रहें। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि क्लैरिटी ऑफ थॉट आने लगेगा, ऑटोमेटिकली आपके मन में शांति होने लगेगी। फिर जाके हो सकता है कि बाद में आपको ईश्वर की जो संभावना है या कॉन्सेप्ट है उसमें इंटरेस्ट जगे, जो लोग में को नहीं है। जिनको है उनके अंदर तो भक्ति प्रस्फुटित हो ही जाएगी। अगर कर्मयोग में आदमी लगा हुआ है तो उसका साइड इफेक्ट ही है कि धीरे धीरे ज्ञान और भक्ति अपने आप प्रकट होने लगते हैं।
लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है, जैसे अब हम किसी को बोलते हैं कि भाई भक्ति करो, तो अब वो कह रहा है कि हमें भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, हमें नहीं समझ में आता, तो उसके लिए है कि भाई जो तुम्हारे सामने काम आ रहा है वो काम तुम अपना ईमानदारी से करने लगो। ज्ञान की बात है तो ज्ञान में कई बार लोगों को बुद्धि की कमजोरी दिक्कत कर जाती है। अगर बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है तो वो बात पकड़ नहीं पाता है, बात को हम जो समझा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, अप्लाई नहीं कर पाता है। तो यहाँ ये है, तो इसलिए कर्मयोग में सबसे आसानी क्या है, इस भगवान ने पूरी गीता में कर्मयोग को प्रधानता इसीलिए दी क्योंकि प्रैक्टिकल है, बिना किसी बड़ी अथॉरिटी के समझे बूझे आप सब लोग कर सकते हैं। तो उस इसलिए उन्होंने कहा, और इसको करेगा लगातार तो ऑटोमेटिकली भक्ति और ज्ञान दोनों होने लगते हैं, क्योंकि जैसे कर्म की शुद्धि होती है, बुद्धि कम होने का कारण क्या है, बहुत भारी कर्मों का लोड, जितने ज़्यादा वजनी कर्म हमारे जीवन में है, प्रारब्ध कर्म बहुत भारी हैं, उनको भोगने के लिए बुद्धि कमजोर होना तभी जरूरी है। अगर बुद्धि तीक्ष्ण होगी तो भोगने की आपकी स्थिति नहीं बन पाएगी, आप सोल्यूशन निकाल लोगे। तो भोगने के लिए आपको बुद्धि कम करके रखी जाएगी, तो आप सोल्यूशन के बारे में सोचो ही नहीं, बस परेशान होते रहो। तो ये खेल बहुत सुंदर है, उसको खेल को जब समझोगे तो पीछे, तो इसलिए कर्म योग जब करोगे तो ऑटोमेटिकली वो लोड कम हो जाता है कर्मों का, तो बुद्धि अपने आप से खिलने लगती है। बुद्धि खिलती है तो फिर रास्ता खुलने लगेगा। तो इसका चलो हम लोग अब थोड़ा सा ज्ञान योग का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आराम से बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लीजिए, और जितने आराम से बैठ सकते हैं उतने आराम से बैठिए। कोई कंपलसरी नहीं है रीढ़ की हड्डी सीधी हो ना हो, आराम से बैठिए बस। अब हम अपनी जीवन यात्रा पर ध्यान देंगे कि हम सबकी जीवन यात्रा कैसे शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी, और आज हम यहाँ पे पहुँचे तो कैसे पहुँचे। उस जीवन यात्रा पर ध्यान देते देते हमें जो ज्ञान का सूत्र है वो अपने आप समझ में आने लगेगा। तो हम सब की जीवन यात्रा शुरू कैसे होती है, एक कोशिका से। पिता से एक कोशिका मिली और माता से एक कोशिका मिली, वो दोनों कोशिकाएं जुड़ी, दोनों मिलके एक कोशिका, वन सेल बन गया। एक एक सेल दोनों से मिलके, वो दोनों से मिलके वो दो सेल एक सेल हो गया, या एक कोशिका। उस कोशिका का विकास शुरू हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते होते हमारे शरीर में संरचना होने लगी। अब उस धीरे धीरे वो कोशिकाएं बढ़ती जा रही हैं, और उनमें से कुछ कोशिकाओं ने निश्चय किया हम आँख बनेंगे, कुछ ने किया हम कान बनेंगे, कुछ ने किया कि हम नाक बनेंगे, कुछ ने कहा हम त्वचा बनेंगे, कुछ ने कहा कि हम हृदय बनेंगे, कुछ ने फेफड़े, कुछ ने पेट के अंग, आंत, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कुछ ने कहा हम हड्डियाँ बनेंगे, कुछ ने कहा कि हम मस्तिष्क बनेंगे। ऐसे करके अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कोशिकाओं ने अपने अपने निर्णय लिए और अपनी एक संरचना बनाने लगी, और उससे हमारे शरीर में अलग अंग प्रकट हो गए। तो एक कोशिका से एक छोटे बच्चे के रूप में सब ये सारी घटना छोटे से पेट में, माँ के पेट में हमारे साथ घट रही है, घट चुकी है। हम एक कोशिका से हजारों लाखों कोशिकाओं में परिवर्तित हो गए, और सब अलग अलग अंगों की अलग अलग कोशिकाएं बन गई। तो पहला हमने देखा कि परिवर्तन जिसमें विकास है, बढ़ रहा है सिर्फ, और विशिष्टता है कि वो परिवर्तन में विशिष्टता क्या है कि बढ़ते बढ़ते कुछ ने अलग अलग रास्ते चुने। उसी एक सेल से निकली बहुत सी सेल्स ने, एक कोशिका से निकली बहुत सी कोशिकाओं ने अलग अलग रास्ते चुने। किसी ने आँख बनने का, किसी ने नाक, किसी ने पेट, किसी ने हड्डी, किसी ने मस्तिष्क, अलग अलग कोशिकाएं ने अलग अलग रास्ते चुने, और सब कोशिकाएं एक
कोशिका से ही निकली हैं। फिर हमारा जन्म हुआ, हम माँ के पेट से दुनिया में आ गए, बाहर आ गए। बाहर की दुनिया को फिर हमने देखना शुरू किया, फिर हमारे शरीर में परिवर्तन होने लगे, शरीर का विकास जारी रहा। लेकिन अब हम एक अजीब सी मशीन बन गए। हमें जो भी कुछ खिलाया जाता वो हमारे जैसा बन जाता, और थोड़ा बहुत जो हमारे को पसंद नहीं आता उसे हम बाहर फेंक देते। हम चाहे आलू खाएं, चाहे दूध पिएं, चाहे दलिया खाएं, सब बदल के हमारे स्वरूप में आने लगा। इस मानव तन रूपी मशीन में कुछ भी डालो वो अपने जैसा बना लेता है। अब सिर्फ वो बदल ही नहीं रहा है, खुद में नहीं बदल रहा है, वो दूसरी चीजों को भी बदल दे रहा है। तो परिवर्तन का दूसरा स्वरूप मिला, विकसित हो रहा है और वो दूसरी चीजों को भी बदल के अपना बना ले रहा है। हम धीरे धीरे बड़े हुए तो हमारे में एक नई चीज का विकास हुआ, मन का, जो अभी तक शांत था। अब हमें चीजें दिखनी, सुनाई देनी, ये सब अनुभव होने शुरू हुए। उनमें अनुभवों के साथ में भावनाएं उठने लगी। कुछ अनुभवों पर हमें प्रसन्नता होने लगी, कुछ अनुभवों पर हमें दुख होने लगा, कष्ट होने लगा। और मन के साथ में स्मरण शक्ति आने लगी कि हमें ये चीजें याद रहने लगी। ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा, ऐसा होगा तो दुख होगा। परिवर्तन का एक तीसरा पार्ट शुरू हुआ कि हम उसको इकट्ठा करने लगे, परिवर्तन के अनुभवों को हम इकट्ठा करने लगे। और आगे बढ़ते गए, बड़े होते गए जिस तरह से, तो हमें स्कूल भेजा गया, हमें सिखाने की कोशिश की गई नई नई चीज़ें। कुछ हम घर में भी सीख रहे थे, अपने दोस्तों के साथ, अड़ोस पड़ोस में, सब जगह हम धीरे धीरे कुछ कुछ नया सीख रहे हैं। सीखते सीखते हमारे मन में प्रश्न उठना शुरू हुए, जो बुद्धि का स्वरूप प्रकट हो रहा है। ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये क्या है, ये प्रश्न उठने लगे। तो हमारे में मन आया, स्मरण शक्ति आई, बुद्धि आने लगी। हम विचारने लगे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। कई बार हमें कुछ करने से रोका जाता, कई बार करने के लिए बोला जाता, हम समझ नहीं पाते कि क्यों रोका गया, कई बार समझ नहीं पाते कि हमसे क्यों करवाया गया। सहज ही प्रसन्न रहने वाला बच्चा बीच बीच में अप्रसन्न भी रहने लगा, क्योंकि उसको अभी क्या एक नई चीज सिखाई गई, तुलना करना। तुम अच्छे हो, तुम खराब हो, तुलना हमेशा दूसरे से होती है कि वो देखो अच्छे से लिख रहा है, वो अच्छे से पढ़ रहा है,
वो अच्छे से काम कर रहा है। जैसे जैसे तुलना करनी शुरू की, जितनी ज़्यादा तुलना हमने सीखी, उतना हम दुखी होने लगे, उतना हम बार बार परेशान होने लगे। कौन दुखी हो रहा है, कौन परेशान हो रहा है? तुलना करने के लिए क्या चाहिए? तुलना करने के लिए चाहिए कि ये मैंने किया है, मैंपना, अहंकार उत्पन्न हुआ पहले। उस अहंकार से मैंपना उत्पन्न हुआ कि मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों किया। और वही दुख का मूल है। तुलना हम करते हैं, दुखी होते हैं, सुखी भी होते हैं काल्पनिक रूप से। और इसी तरह से हम इस परिवर्तनशील शरीर, परिवर्तनशील मन, परिवर्तनशील बुद्धि और परिवर्तनशील स्मृति को आगे बढ़ाते बढ़ाते और बड़े होते जा रहे हैं। यही इकट्ठा करते करते नई नई स्मृतियाँ लेते हुए कॉलेज गए और बड़े हुए, जॉब लगी किसी की, किसी ने शादी कर ली, ऑफिस में गए, कुछ लोग शादी करके अपने नए घरों में पहुँचे, नए जीवन मिले, नए लोग मिले, नई स्मृतियाँ मिली, नई तरह की तुलनाएं हुई। और इस परिवर्तन होने वाले मन और परिवर्तन होने वाले शरीर पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लगातार बदल रहा है ये शरीर, लगातार बदल रहा है मन, लगातार बदल रही हैं स्मृतियाँ, लगातार बदल रहा है हमारी बुद्धि का। कभी कोई चीज़ सही लगती थी, आज नहीं लगती है, कभी पहले गलत था, अब सही हो गया, तो बुद्धि भी बदल गई। पहले कुछ तुलना करते थे, अब तुलना नहीं कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे, अब तुलना करने लगे। ये अहंकार में बदलाव आ रहा है। जहाँ जहाँ परिवर्तन हो रहा है उसको देखना है। अब जो देख रहा है उसके प्रति सजगता बढ़ाने का प्रयास करें और विश्राम करें, पूरी तरह विश्राम करें। और जो इन परिवर्तनों को देख रहा है उसके प्रति सजग हो जाए, उसके साथ जुड़ जाए। जितना हम साक्षी स्वरूप के साथ होते जाते हैं,
उतने ही शांत होते हैं, उतने ही स्थिर होते हैं। सांसें स्थिर होने लगती हैं, शरीर स्थिर होने लगता है। जितना हम उस तत्व के साथ जुड़ रहे हैं जो अपरिवर्तनशील है, जो परिवर्तन देख रहा है, जितना अधिक विश्राम में होंगे उतना आसानी से परिवर्तन देख पाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे जाने दें। आप अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो जाएं कि हमें ये जीवन, सुंदर जीवन मिला। धन्यभागी हो जाएं सुंदर जीवन को प्राप्त करने के लिए। अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए धन्यवादी हूँ, उन्होंने आपको ये समय दिया। समाज के लिए धन्यवादी हूँ, जिनके सहयोग से हम इस जीवन को चला पा रहे हैं। और ये अज्ञात तत्व है जिसे ईश्वर कहें या कुछ और नाम दें, जो संपूर्ण सृष्टि को संभाले, उसके प्रति कृतज्ञ हो जाए। और इस कृतज्ञता के भाव में आनंद के साथ मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलें। कुछ प्रश्न शांत हुए, कुछ प्रश्न उठे। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में उसको बार बार करना है। बार बार करने से फिर कुछ खुलेगा, कुछ समझ में आएगा जो शब्द में बताया नहीं जा सकता। ठीक है प्रीति, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला इसमें कुछ? निरंतर प्रयास करती हूँ भैया। इसको रेगुलर करिएगा, कोशिश करिए इसको जितना हो सके कभी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कठिन है नहीं। आराम से कहीं भी बैठ जाएं आप, बस किसी भी अवस्था में बस अपने उन परिवर्तनों को महसूस करें जो भी अपने आसपास घट रहे हैं, जीवन में, शरीर में, मन में, आसपास जो भी है, तो अपने आप समझ में आने लगेगा। दुख का मूल कारण तुलना है। इसको इसको बार बार महसूस करने की कोशिश करें कि अपने आसपास कि हम दुखी क्यों हो जाते हैं। सोचिए, छोटा बच्चा है, गरीब के घर में पैदा हुआ है, कितना हंसता खेलता है, कुछ नहीं उसको, बस बेचारा स्कूल गया नहीं कि उसके मन में आया कि इसके पास अच्छा वाला बैग है, मेरे पास नहीं है। जब तक नहीं पता था तब तक कोई दुख नहीं था। तो वही है, दुख का कारण तुलना है, साधन नहीं, साधनों की कमी भी नहीं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है ना किसी को?
आसक्ति और राग द्वेष, मतलब राग और आसक्ति एक ही है? हाँ, एक ही आसक्ति में द्वेष भी आ जाता आसक्ति में द्वेष भी आ जाता है, मतलब आसक्ति राग द्वेष दोनों है? है। हाँ, अटैचमेंट है ना, तो द्वेष भी तो अटैचमेंट ही है। हाँ लेकिन अदर हो, हाँ समझ गया। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। कल पढ़िएगा, ये मैंने 9 से 16 तक का श्लोक हैं जो उनका हिंट दिया है यज्ञ की परिभाषा बता के, उसके बाद उसको पढ़ोगे इस परिभाषा के आधार पर तो अर्थ अलग समझ में आएंगे। और ऐसे पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि भगवान इस वक्त ये युद्ध क्षेत्र चल रहा है, यज्ञ करने की बात क्या कर रहे हैं। लेकिन जब उस परिभाषा को सही समझोगे यज्ञ की, तो फिर वो पढ़ोगे तो वो बिल्कुल सही समझ में आए। और इसका डिटेल मीनिंग पढ़ना है तो मैंने लिंक्डइन पे ये 9 से 16 श्लोक का यही एक सस्टेनेबिलिटी का वो लिख के डाला है, ब्लॉग किया हुआ है। अगर किसी को मन हो तो मेरे लिंक पे जाकर देख सकते हो। चलो फिर कल मिलते हैं। जय गुरुदेव। तो इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा एक बार, किसका? आज की रिकॉर्डिंग का। हाँ, अभी कर दूंगा, जब अपलोड कर दूंगा तो मैं कर